किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी एक दिन कलाम बन सकता है, एक दिन कलाम बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका टीएसएफ क्लास के छोटे से परिवार में। तो दोस्त, आज हम चर्चा करेंगे इनफाइनाइट के बारे में। जी हाँ, इनफाइनाइट, जिसको लेकर रामानुजन जी ने बहुत सारे रिसर्च किए थे, जिससे कहते थे कि जिसको लेकर मुझे बहुत डर लगता है, और उन्हीं की थ्योरी पर आज बात करेंगे कि अगर हम अगर हम कि अनंत तक के यानी इनफाइनाइट तक के नंबर को जोड़ते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश डैश, अगर हम इनफाइनाइट तक जोड़ते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा। हो सकता है आप में से कई लोग कहें कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमने नंबर्स को कहां तक ऐड किया है, इनफाइनाइट तक। तो हो सकता है मेरा आंसर क्या आ जाए, इनफाइनाइट। या कई लोग ये कह सकते हैं हम इसके आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा आंसर होगा नॉट डिफाइन, क्योंकि हम इसके आंसर को डिफाइन तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइन। लेकिन इन सबसे हटकर मैं आपके सामने एक आंसर लिखता हूं, जरा बताइएगा क्या वो पॉसिबल हो सकता है क्या। और वो आंसर है -1/12। तो शायद आप भी बोलोगे कि सर इट्स नॉट पॉसिबल कि किसी भी सम नंबर का जो ऐड होगा उसको ऐड करने पे जो मेरा आंसर आ जाए वो नेगेटिव आ जाए। यानी पॉजिटिव नंबर का जो प्लस होगा वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि सर ये आंसर रॉन्ग है। लेकिन नहीं, जरा 1 मिनट इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पता चले शायद कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे इसका आंसर -1/12 होगा। इसके लिए रामानुजाचार्य जी ने एक वर्ड यूज किया था और वो कहा जाता है रामानुजन पैराडॉक्स। जी हाँ, पैराडॉक्स। पिछले क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किया गया था। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, यानी ऐसा सवाल के ऐसे जवाब जो हम शायद दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वही उसके लिए सही होता है। लेकिन इससे पहले हमको उन्होंने बताया था कि हमको 3 सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। जी हाँ, 3 सीरीज। थोड़ा सा मैथ्स के स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 सीरीज क्या क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 डैश 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 इनफाइनाइट, और पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था इसको प्रूफ करके दिखा के कि इसका आंसर कितना आता है, तो शायद अगर याद नहीं होगा तो इसको भी देखकर हमको यही लगेगा कि हाँ इसका आंसर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। लेकिन इससे हटके इसका आंसर आया था। कैसे आया था, थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं। यहां से हो गया 1, a = यहां का 1 हमने यहां पे उतार दिया और यहां से 1 कॉमन ले लिया, तो बचता है क्या, 1 यहां पे आ गया, माइनस कॉमन हो गया, तो माइनस के बाद ये हो गया प्लस, जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस, माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस, डैश 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 इनफाइनाइट। तो पहला सीरीज मेरा निकल के सामने आया 1 - और जरा ध्यान से देखिएगा, यही वाला सीरीज आपका किसको डिफाइन करता है, a को। तो इस पूरे को हमने a लिख दिया, तो यहां से हो गया a, इधर आके a प्लस हो गया =1, 2a = 1, या फिर हम कह सकते हैं a = 1/2, जिसको हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। आगे ये तो मेरा हो गया पहला सीरीज। दूसरे सीरीज को हम क्या मानेंगे, तो यहां पे जरा हम आपके सामने दूसरा सीरीज भी लिखते हैं। दूसरा सीरीज उन्होंने माना था b = और वो सीरीज था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। जरा इसको सॉल्व करके चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो कुछ करना नहीं है, आपको यहां से करना है a - b करते हैं। यहां से हम करते हैं a - b, यानी कि a में से b को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो a वाला टर्म मेरे पास ये था, लिख लेते हैं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 डैश डैश, ये आपका इनफाइनाइट तक, डैश 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 इनफाइनाइट। दूसरा सीरीज मेरे पास b का है, माइनस करना है तो माइनस, और b वाला सीरीज लिख लेते हैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक। अब हम सबको मालूम है भाई, माइनस करना है तो अगर हम चाहें तो ये माइनस यानी इसके साथ हम इसको रख सकते हैं, दूसरे के साथ दूसरे को रख सकते हैं, तीसरे के साथ तीसरे को, चौथे के साथ चौथे को, क्योंकि कोई अंतर नहीं आया। अगर मैं 1 + 2 + 3 में ऐड कर दूं 5 + 6 + 7, तो मैं चाहूं तो 1 के साथ 5 को पुट कर दूं, 2 के साथ 6 को पुट कर लूं और 3 के साथ 7 को रख लूं, तो मेरा टोटल आंसर में कोई डिफरेंस तो आने वाला नहीं है। तो वही काम हम यहां करेंगे, थोड़ा साथ चेंज करेंगे। तो हमने किया क्या, इस 1 के साथ माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, फिर प्लस, यहां पे क्या है -1, अब अगला इसके साथ -2 आया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया +2, फिर प्लस, अगले में यहाँ पे +1 है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो गया, -3 डैश 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 इनफाइनाइट चलता रहेगा। यहाँ से हो गया a माइनस बी इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस यहाँ से माइनस होके 1, ये माइनस होके 2, आगे आएगा 3, फिर -4 + 5 डैश डैश इनफाइनाइट। यहाँ से हो गया a माइनस बी इक्वल टू 0 को हटा देते हैं तो मेरे पास मिलता है 1 - 2 + 3 - 4 + 5। ध्यान से देखिए, यही तो सीरीज मेरे पास कौन सा सीरीज था, b, और यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b और b जाके हो गया 2b और v की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम लिख सकते हैं a/2 और हमको मालूम है कि a की वैल्यू 1/2, टोटल के अपॉन 2 ये हो गया 1/4 और ये मेरा वैल्यू किसका है, b का, यानी कि a की वैल्यू आती है 1/2 और b की वैल्यू आती है 1/4। अब लास्ट सीरीज जो हमको चाहिए था, जरा इसका नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सीरीज और तीसरा सीरीज मेरे पास जो हमको जरूरत है और वो सीरीज है c इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 इनफाइनाइट, और करना यहाँ भी यही है, b में से माइनस करना है हमको c को। तो b वाला सीरीज मेरे पास क्या था, तो जरा ध्यान से देखिएगा, b का सीरीज है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डैश 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 इनफाइनाइट, माइनस करना है c के सीरीज को। c का सीरीज क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, ये भी चला जाएगा इनफाइनाइट तक। वही काम कीजिए, 2 को साथ लीजिए, b - c, यहां से हो गया 1 के साथ आ गया 1 वाला तो 1 - 1 प्लस, अब आ गया ये -2, यहां पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहां पर भी हो गया -2, अगला प्लस यहां से +3 और माइनस प्लस यहां पे हो गया -3 प्लस, आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पे आएगा -4 और माइनस प्लस क्या हो गया -4 डैश डैश डैश, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसका यहां पे आंसर आता है b - c, ये आपका हो गया 0, ये हो गया -4, फिर हो गया 0, फिर हो गया -8, फिर आएगा 0 और फिर आएगा आपके पास -12, यानी कि b - c मेरा निकल के आता है -4 -8 -12 -16 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और आगे चलते हैं तो b - c की जो वैल्यू आती है, यहां से -4 कॉमन हो सकता है तो बचेगा क्या मेरे पास, तो यहां से बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 इनफाइनाइट, तो b - c इक्वल टू मेरे पास आएगा -4 इंटू इस पूरे सीरीज को ही तो हमने c माना था, तो ये वाला मेरा हो गया c। अब यहां से आ गया b इक्वल टू, ये -c जाके उधर प्लस हो जाएगा तो ये -4c और ये जाके हो गया +c, और यहां से आगे आप लिख सकते हो ये आपका हो जाएगा 3c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और v की वैल्यू हमको मालूम है, हमने वहां पे निकाल लिया है, तो c बराबर आ जाएगा, अगर लिखना चाहें इसके आगे लिख लेते हैं तो c इक्वल टू हो जाएगा b/-3, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। यहीं पे आगे बढ़ते हैं और इसको अब आंसर फाइनल आता है मेरे पास, तो मेरा आंसर आता है c इक्वल टू b की वैल्यू 1/4, यहाँ पे -3, ये हो जाएगा -1/12, जिसको रामानुजनाचार्य जी ने प्रूफ किया था। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को आप ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, तो वह आंसर आता है -1/12। बट इसके लिए आपको एक बात ध्यान देना होगा, वहाँ पे आपको 3 सीरीज फाइंड करने होंगे। पहले सीरीज को आप सपोज करोगे 1 - 1 + 1 - 1, यानी कि 1 - 1 प्लस। दूसरा सीरीज आप सपोज करोगे b वाले को, जिसमें 1 के बाद -2 + 3 -4 + 5, यानी 1 - 1 प्लस करते हुए आगे बढ़ोगे। और तीसरा सीरीज आपका होगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो पहले सीरीज से a की वैल्यू आएगी 1/2, दूसरे सीरीज में क्या करोगे, a में से b को माइनस करोगे तो आपका v का वैल्यू आएगा 1/4, और तीसरा सीरीज आपका c होगा, जहां पे आप फाइंड करोगे तो b में से c को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12। तो ये था रामानुजनाचार्य जी का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट को लेकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में किसी अलग जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।